आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ 1990 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन अपराध फिल्म है जिसका निर्देशन मुकुल आनंद ने किया है, जिसे संतोष सरोज और कादर खान ने मिलकर लिखा है और यश जौहर ने इसका निर्माण किया है। इसमें अमिताभ बच्चन ने विजय की भूमिका निभाई है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो मुंबई की अंडरवर्ल्ड में शामिल होकर अपने पिता की मौत और परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की कोशिश करता है। यह फिल्म मुंबई के एक गैंगस्टर मान्या सूर्य के जीवन से प्रेरित थी। शीर्षक अग्निपथ नामक इसी नाम की एक कविता से लिया गया था, जिसे अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था और जिसे फिल्म की शुरुआत में सुनाया गया है। और यह एक व्यक्तिगत लिंक बनाता है जो फिल्म के माध्यम से शाब्दिक और रूपक दोनों रूप से जारी रहता है। अग्निपथ पिछले कुछ वर्षों में एक मजबूत फिल्म बन गई थी। एक क्राइम फाइटर के रूप में अमिताभ ने प्रदर्शन की आमतौर पर सराहना की गई है और अमिताभ बच्चन को उनके प्रदर्शन के लिए 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 36वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मिथुन चक्रवर्ती और रोहिणी ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। फिल्म 1990 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने के बावजूद अपने उच्च बजट से कम कलेक्शन की और इस तरह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। फिल्म को 2012 में उसी शीर्षक के साथ दोबारा बनाया गया और करण मल्होत्रा द्वारा निर्देशित और लेखक हीरू यश जौहर के बेटे करण जौहर द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में निर्मित की। इस फिल्म की कहानी है 1965 में गांव के बहुत प्रिय मास्टर दीनानाथ चौहान अंडरवर्ल्ड डॉन कांचा चीना और उसके गुंडों के गिरोह की हीरोइन तस्करी का अड्डा बनाने की योजनाओं का कड़ा विरोध करते हैं। कांचा और गांव के जमींदार दिनकर राव द्वारा रचे गए एक कांड में बदनाम होने के बाद दीनानाथ चालाक गांव वालों द्वारा मारपीट करके मार दिया जाता है और उसके परिवार को बेदखल कर दिया जाता है और बेसहारा बना दिया जाता है, जो कि कांचा चीना के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अपने पिता की हत्या और अपनी मां सुहासिनी चौहान के साथ हुई ज्यादती की कोशिश का बदला लेने की कसम खाते हुए, जो कि बिना सजा के रह गए थे, और अपने पिता का नाम साफ करने की तीव्र इच्छा के साथ उनका बेटा विजय दीनानाथ चौहान अपनी मां और शिक्षा चौहान की देखभाल की जिम्मेदारी लेता है, जो कि भाग्य के एक अजीब मोड़ से उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के दलदल में उतार देता है। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हुए विजय दीनानाथ बड़ा होकर अंडरवर्ल्ड सरगना के रूप में कुख्यात हो जाता है। 1990 में एक वयस्क विजय दीनानाथ चौहान को पुलिस कमिश्नर एमएस गायतोंडे, जो उसकी आलोचना करते हुए भी उसके लिए सहानुभूति रखते हैं, द्वारा चेतावनी दी जाती है कि उसके पूर्व बॉस उसकी हत्या करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वह उनके ड्रग तस्करी के काम में सहयोग करने से इनकार कर देता है। हालांकि विजय गायतोंडे की चिंता को यह कहते हुए टाल देता है कि उसे पहले से ही योजनाबद्ध प्रयास के बारे में पता है और वह बिना किसी पूर्व आक्रमण या प्रतिरोध के इसे अंजाम देने का इरादा रखता है। विजय की कार पर उसके बॉस घात लगाकर हमला करते हैं और उस पर कई राउंड फायरिंग करते हैं। मरने के लिए छोड़ दिए जाने पर उसे एक तमिल नारियल विक्रेता कृष्णन अय्यर एमए द्वारा खोजा जाता है, जो उसे अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है, उसका दोस्त बन जाता है और अंततः शिक्षा के अंगरक्षक के रूप में नौकरी पाता है। अस्पताल में अपने समय के दौरान विजय की देखभाल नर्स मेरी मैथ्यू द्वारा की जाती है। कमिश्नर गायतोंडे का अनुमान है कि विजय ने अपने ऊपर हत्या का प्रयास देकर जुआ खेला है, ताकि वह अपने अनुयायियों की नज़र में खुद को देवता जैसा बना सके और अपने दुश्मनों को छिपने के लिए मजबूर कर सके। अस्पताल में ठीक होने के दौरान कृष्णन विजय को उसके बॉस द्वारा एक और हत्या के प्रयास से बचाता है और उसे उसके बिस्तर से चुपके से बाहर निकालता है। विजय एक एक करके हत्यारों को निशाना बनाकर अपनी हत्या का बदला लेता है
वह हंसमुख और उस्मान भाई को मारना शुरू करता है, जो विजय के क्रोध से बचने के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद जेल में बंद है। विजय की मां उसकी आपराधिक प्रवृत्तियों से सख्त नाखुश थी और शिक्षा के साथ उससे अलग रहती है। एक रात जब विजय एक रात्रि भोज कार्यक्रम के लिए आता है, तो उसकी मां और उसके पिता के अच्छे नाम को कलंकित करने के लिए डांटने के बाद घर से भगा देती है। विजय आहत और परेशान मेरी की बाहों में सांत्वना ढूंढता है और उसके साथ संबंध शुरू करता है। फिर शिक्षा का अपहरण कर लिया जाता है और उसे अन्ना सेठी द्वारा एक झुग्गी में रखा जाता है, जो विजय द्वारा मारे गए अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहता है। और कृष्णन द्वारा बचाव का असफल प्रयास उन दोनों के बीच झगड़े में समाप्त होता है। विजय यह सुनता है और गुस्से में अन्ना को मारने के लिए पहुंचता है। अन्ना को बेरहमी से पीटने के बाद विजय उसे तलवार से काट देता है। कृष्णन और शिक्षा के बीच नज़दीकी अस्पताल से उन दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विजय क्रोधित हो जाता है और अपनी मां के साथ रिश्ते के खिलाफ जोरदार विरोध करता है, लेकिन जब उसकी मां उसे अस्वीकार कर देती है और कृष्णन को अपना अच्छा बेटा मानती है, तो उसे फिर से नकार दिया जाता है। इस अपमान से आहत और बहुत आहत विजय मेरी मेरी के साथ सांत्वना ढूंढता है और बाद में उससे शादी कर लेता है और अपनी मां का पक्ष जीतने के लिए वह सही तरीके से काम करने का संकल्प लेता है। कांचा चीना के साथ उसके पुराने गांव में प्रवेश की अनुमति देने के लिए एक सौदा करने के बाद विजय कई रणनीतियों को क्रियान्वित करता है, जो चीना के आपराधिक अभियानों को कम करती हैं और उसे गांव का कानूनी स्वामित्व दिलाती हैं। वह कांचा के गुर्गे गोरा को मार देता है, जिसे गोरा ने कमिश्नर गायतोंडे की हत्या के लिए भेजा था। वह दिनकर राव को अपमानित और दरिद्र ग्रामीणों के हाथों मरवा देता है, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता की हत्या की गई थी। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका ठंडा ही होता है, क्योंकि विजय चीना को दीनानाथ चौहान के बेटे के रूप में अपनी पहचान बताता है और चीना की मालकिन लेला को कांचा के खिलाफ अदालत में गवाही देने की व्यवस्था करके कांचा चीना को जेल में डलवा देता है। लेला खुद को शांति के रूप में प्रकट करती है, जो उस वेश्या की बेटी है जिसे मास्टर दीनानाथ को बदनाम करने में मदद की थी, और वह कांचा को वापस पाने के लिए विजय के साथ काम कर रही थी। विजय गांव वापस अपनी मां के पास लौटता है और खुद को फिर से उसके पक्ष में पाता है, लेकिन कांचा चिना गवाहों को गोली मारने और विजय के परिवार का अपहरण करके उसे बंधक बनाने की व्यवस्था करके अपनी रिहाई सुनिश्चित करता है। यह विजय के लिए आखिरी तिनका है, जो अपने आपराधिक तरीकों पर लौटने और उसे बचाने के लिए अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर करता है। एक हिंसक और खूनी संघर्ष होता है, क्योंकि चीना हर इमारत पर बमबारी करता है और पूरे गांव को तबाह कर देता है, इससे पहले कि वह विजय द्वारा मारा जाता है, जो उसे उग्र आग में फेंक देता है और उसे जिंदा जला देता है। हालांकि कांचा द्वारा उसे दिए गए विभिन्न गोलियों के घावों के कारण विजय की मृत्यु हो जाती है। अपने परिवार के पुराने घर के स्थान पर अपनी मां की गोद में मरते समय विजय अपने द्वारा चुने गए जीवन और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है कि वह वास्तव में अपने परिवार के लिए न्याय पाने के लिए अग्निपथ अग्निपथ अपने पिता की कविता का प्रतीक, जो उस लड़के के रूप में सिखाया गया था, पर चला था और जोर देकर कहता है कि वह अपराधी नहीं है। उसकी मां कृष्णन, शिक्षा और मेरी के साथ उसके शव पर दयनीय रूप से रोती है, अंततः उसे माफ कर देती है और स्वीकार करती है कि वह कभी अपराधी नहीं था। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।